अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इत्तेहादी जमातों के दरमियान सियासी कशीदगी की बात करेंगे जो ताहाल बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट कर दिया है। राजा परवेज अशरफ बोले, कोई इस भूल में न रहे कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा देगा। हमें समझ नहीं आती कि मुतनाज़ बयान देने की आखिर वजह क्या है। शहरी रहमान ने कहा, माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। क़यादत को इस पर बहुत दुख है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि पीपी की दिल आज़ारी पर अफसोस है, अपने दोस्तों को मना कर लाएंगे। सदर मुमलिकत ने आईनी किरदार अदा किया है। इत्तेहादी जमातों में तनाव कम न हो सका। नून लीग और पीपी में नाराजगी, गिले शिकवे। सेनेट के बाद पीपी का कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। अगर आप थोड़ा सा मौका दे दें। जी मिनिस्टर। शहरी रहमान ने सेनेट में कहा कि अगर BISP की बात बुरी लगी तो कहा जा सकता था। हमारी तजावीज़ को मदाखलत समझा जाता है, हमारी सपोर्ट को कमजोर ना समझा जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें अगर आपको बात बुरी लगी, लेकिन हर चीज़ को इंटरफियरेंस समझना। हम सब इंसान हैं, किसी के मुंह से कुछ निकला, हमने वहीं माफ़ी मांगी है। मैं इसमें शामिल हूँ। ये सूबाई कार्ड ना खेलें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुझे तकलीफ है। पानी की तकसीम इंडस रिवर मुआहिदे के तहत ही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी सुलह के कायल हैं, दोस्तों को मनाएंगे। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ है। पानी के बारे में अगर किसी को दिल आज़ारी हुई है तो पानी जो मुआहिदा है हमारा इंडस रिवर की तकसीम का, इरसा का, उसके तहत ही होगा, उससे हटके नहीं होगा। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपी हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। कोई ये ना समझे कि हमें दीवार से लगाएगा। ऐसा ना हो सुबाइयत की बू पूरे मुल्क में फैल जाए। जो हालात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हाउस में बैठ के पंजाब में और पाकिस्तान भर में हमारे वर्कर फेस कर रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। परवेज रशीद ने रद्द अमल दिया कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सैलाब से मुतासिर अफराद की आबादकारी और बहाली अपने वसाइल से की जाए, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है इस मकसद के लिए आलमी इदारों से रुजू किया जाए। पंजाब हुकूमत समझती है कि हमें किसी दूसरे मुल्क से भीख मांगने की जरूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशिया से वापस आते ही मामला तय पा जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का कराची बुलाना खुशाइंद है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहर के मामले पर इख्तलाफात हल हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि दोनों जमातों की क़यादत मौजूदा सूरत हाल संभाल लेगी। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी तसादुम पर यकीन नहीं रखते और कशीदगी कम करने में महारत रखते हैं। वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ नून लीग का मुस्तक़बिल हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि वतन वापसी से क़यास आराइयाँ दम तोड़ जाएंगी। अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में कहा कि हमारे ताल्लुकात हमेशा कड़वे रहे। अफ़गान मुहाजिरीन को ईरान की तर्ज पर निकाला जाए। और ये बताएं कि दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरान लफ्जी शिद्दत आ चुकी है और इस दौरान एक दूसरे पर गोलाबारी भी जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी ने मुखालिफिन के ऊपर वाले पोर्शन खाली करार दे दिए। बोली, हम काम करते हैं तो लोगों को तकलीफ़ होती है। पंजाब में घर बिकते हैं और ना ही सोलर पैनल। पंजाब में मुश्किल वक्त को सियासत के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। पीपी रहनुमा अली कासिम गिलानी ने अज़हर बुखारी को जवाब दिया। कहा, जिस पुल पर खड़ी होकर मरीम नवाज तनकीद कर रही थीं वो पीपल्स पार्टी ने बनाया था। बिलावल भुट्टो के बारे में बात करके रेड लाइन क्रॉस की गई। नून लीग जनूबी पंजाब को सूबे का हिस्सा नहीं समझती। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के लोगों का मैंडेट है। पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सैलाब के ऊपर सियासत कर रही है। तो मैं उस्मा बुखारी साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि 25 सितंबर से पहले पीपल्स पार्टी की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, मुझे बता दें। जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं। हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक रखती है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई 2.5 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी राशन तकसीम कर रही है जो आज तक हम तकसीम कर रहे हैं।
तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ तनाज़े पर मशवरा दे दिया। असद कैसर का कहना है कि फ्रेंडली फायर ना करें, संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं। साथ देने की पेशकश भी कर दी। सेनेटर अली जफर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। सेनेट में कहा, दो बड़ी इत्तेहादी जमातों को झूठ और लालच की ट्रॉफी मुबारक हो। पूरी कौम तकलीफ में है। सैलाब ने हज़ारों बस्तियां तबाह कर दी हैं। दोनों जमातों को कौम की फ़िक्र नहीं है। मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दिया। कहा, ये दोनों जमातें हुकूमत में हिस्सेदार हैं। एक पार्टी का सदर और दूसरी का वज़ीर आज़म है। दोनों के दरमियान तनाज़ा सिर्फ दिखावे के लिए है। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। कौम तकलीफ में तड़प रही है। बच्चे जो हैं आज भी खुले आसमान के नीचे भूखे सो रहे हैं। पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूँ बेहसी की, दूसरी झूठ की, तीसरी नाअहली की और चौथी वो है लालच की। अगर वो प्रोटोकॉल छोड़ें और हकीकत देखें तो सैलाब ज़दा जो लोग हैं वो कई दिनों तक अपने छतों पर खाली हाथ हिलाते रहे। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने के लिए सदर मुमलिकत मुतहर्रिक हो गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन करके सिंध और पंजाब के दरमियान सियासी सूरत हाल पर बात की है, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब किया गया है। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में सियासी गर्मागर्मी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने मरियम नवाज़ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। कहा कि जो भी मरियम नवाज़ का बयान सुनेगा समझा जाएगा कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है। मौला बख्श चांडियों का कहना था कि पीपल्स पार्टी का बहाना बनाकर वज़ीर आज़म को ख़राब किया गया। हुकूमत पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर खड़ी है। वज़ीर ममलिकत खीलदास कोहिस्तानी ने कहा कि देखना होगा खेल पहले किसने शुरू किया। मरियम नवाज़ ने जवाब दिया जो उनका हक है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है जो नामुनासिब है। ऐसी बयानबाजी से किसी जमात को फ़ायदा नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर की मोहतरम मुकर्रम भतीजी साहिबा का बयान आया है। उस बयान को जो भी गैर जानिबदार इंसान सुनेगा वो यही समझेगा कि ये बयान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है। पीपल्स पार्टी का बहाना बनाकर उन्होंने दरअसल ख़राब वज़ीर आज़म को किया है। इस असेंबली की अक्सरियत, इस हुकूमत की अक्सरियत खड़ी ही पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर है। पहले देखना चाहिए कि ये सिलसिला किसने शुरू किया और बयानबाजी या पंजाब हुकूमत को निशाना किसने बनाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा खुद बरमला आकर उन्होंने ये उसका जवाब दिया जो उसका हक है। मुसलसल ये निशाना बनाना, सीएम पंजाब को निशाना बनाना, उनकी कारकर्दगी पे या उनको डिक्टेशन देना, ये मुनासिब नहीं था। हम दोनों जमातों को के जो साथी हैं उनको इस किस्म की गुफ्तगू से मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा किसी को नहीं होना है। और अभी आप बताएं कि सेनेटर अहमद वली खान अपने जानशीनों के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। साथ ही साथ सिक्योरिटी पर खदशात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी होंगे। अब वक्त उनको मिल गया, मैं बात करूंगा इजलास में करूंगा। मैं इंशाल्लाह उनकी तरह नहीं हूँ कि इधर कोने कोदड़ों में बात करूँ। मैं चाहूँगा कि जो बात करूँ वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आए। तो अभी भी उनके पास टाइम है, माफ़ी मांग लो। मैं माफ़ी का टाइम दे रहा हूँ, वो मेरे से नहीं। सर आप किसी को ले ली गई है, कोई मसला नहीं, ले ले। अभी भी वक्त है, माफ़ी मांगे। नहीं तो आज कुछ इजलास मुलतवी हो गया। ये कब तक होगा? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल है। माफी कौन मांगे? तलाल चौधरी की अगर बात हो रही है उसने किसी के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, तो अगर ये हरकतें करे तो या तो उसको सामने कर दे कि किसके कहने पे किए तो मैं उससे माफी मंगवा लूँ, नहीं तो इतनी हिम्मत करे कि फिर खुद माफी मांगे। आपको कुछ ना हो जाए, लेकिन अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? मोहसिन नकवी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई को GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। इस्तगासा के 3 गवाह कल ATC अडियाला जेल पेश होंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।